श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देनदार कोई और है, देता रहत दिन रहन। लोग भ्रम हम पर करें, ताके नीचे नैन। जय श्री राम। फेरति मनहु मात कृत खोरी, चलत भक्ति बल धीरज थोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पंथ परत उताइल पाऊं। माँ की हुई कुचाल पर वे सहन कर न सके, उन्हें लौटाती है। पर धीरज की धूरी के धारण करने वाले भरत जी, भक्त के बल से धीरज को धूरी धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जा रहे हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं और स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी उठ पड़ने लगते हैं। इस प्रकार से उस समय भरत जी की दशा जैसी जल के प्रवाह में जल के भंवरों की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद राज भी भरत की दशा भरत दशा ते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अति गति जैसी। देखी भरत कर सोच सनेहू, भानि साधते ही समय विदेहू। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरों की गति होती है। भरत का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद राज विदेह हो गए। देख की सुध बुध उनको भूल गया, किसी चीज की भान नहीं रही। लगे हो न मंगल सगुना, सुनुई गनी कहत निषाद। लागे हो न सुमा मंगल सगुना, सुनु गनी कहत निषादु। मिटहि सोच हुई है, बरस पुनि परिणाम विषाद। उस समय मंगल सगुन होने लगे। उन्हें सुन करके और विचार कर निषाद ने कहने लगा कि चिंता और शोक मिटेगा, मन में हर्ष होगा, पर अंत में दुख भी होगा। इस प्रकार से विचार कर रहे हैं। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत दीखि बनसल समाजू, मुदित दुति जनु पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक के गो के साथ वचन और सत्य जानने पर वे
आश्रम के नजदीक जा पहुँचे। वहाँ वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न या भोजन पा गया हो। इतना आनंद भरत जी को हुआ। इति भांति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविधि ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होई है भरत गति तेहि अनुहारी। तीनों तापों से जैसे आध्यात्मिक, अधिदैविक और आधि भौतिक तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम राज्य में जाकर दुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। अधिक वर्षना, अधिक न चूहों का उत्पात, खेतियों में बाधा देने वाला, ये 6 प्रकार से 6 उपद्रव के इति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भाजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुवन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास के वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राज्य में राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावनी वन ही पवित्र देश है। विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुर राऊ, रामचरिन आश्रित चित चाऊ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह था नियम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और स्त्र, पाणिधान, जोधा, पर्वत और राजधानी, शांति तथा सुबुद्धि। 2 श्री रामचंद्र जी के आश्रित रहने से उनके चित्त में चाव और आनंद या उत्साह से भर गए। इस प्रकार से भरत जी राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाई जिमि, सुखी शिराने नेम। परमात्मा श्री रामचंद्र जी पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की संपत्ति होने पर तपस्या का फल सुखी होता है, इसी प्रकार से देखी भरत गति अखत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखई स्नेह विवश मग मूला, कही सुपंथ सुर बरसहि फूला। भरत जी अत्यंत ही अनिवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी जड़ता वृक्ष आदि जितने जीव प्रेम में मग्न हो गए।
प्रेम के बस होकर सखा निषाद राज रास्ता भी भूल गए। तब देवताओं ने देखा, सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। ऐसा भाव, ऐसा परमात्मा के प्रति प्रेम, भरत जी की श्रद्धा, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होतन भूतल भाव भरत को, चर सचर चर अचर करत को। कहते हैं कि भरत जी के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम तथा होता तो जड़ जड़ और चैतन्य को भी जड़ कौन करता। इस प्रकार से प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के श्री रामचंद्र जी कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा सहित मनोहर जोटा, लखऊ न लखन सघन बन ओटा। भरत दीखि प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को दूर से देखे और आश्रम में प्रवेश करने के लिए इधर उधर देखने लगे। जय श्री राम।